गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में आपको कहाँ तक बताए थे? हुमायूं खत्म, शेष आसुरी बताना है। हाँ, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। आगरा कौन बोलता है गधा? शाहजहां का मकबरा आगरा। हुमायूं का मकबरा दिल्ली। हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया? हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम। हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा? हुमायूं नामा गुलबदन बेगम। हुमायूं ज्योतिष को मानता था कि नहीं? सप्ताह के अलग अलग दिन अलग अलग कपड़े पहनता, अलग अलग कपड़े पहनता। राखी का त्योहार, होली का त्योहार, मोहम्मद बिन तुगलक। हुमायूं सब बता दिए थे ना। शेष आसुरी बताना था। देखिए, बाबर के साथ आया था हुमायूं। पानीपत का प्रथम युद्ध उसके जीवन की पहली लड़ाई 1526 में, वो उसके जीवन की पहली लड़ाई थी। 30 में राजा बना। 31 में उसने कौन सा अभियान किया? कालिंजर। कौन सा? कालिंजर अभियान। 32 में गुजरात। गुजरात में बहादुर शाह। बहादुर शाह। ये 1532, 1531 यहाँ पे 1532। हालांकि 32 में इसने जो आक्रमण किया वो एक क्षणिक आक्रमण था, उसने पूरी तरह सफाया नहीं किया बहादुर शाह को। और इसी दौरान इसने 32 में कहाँ आक्रमण किया? इस साइड में दोहरिया। कौन सा अभियान? दोहरिया आक्रमण। और यहाँ फिर उसने गलती कर दिया, अफगानों का पूरा सफाया नहीं किया दोहरिया अभियान में। और गुजरात अभियान में बहादुर शाह का पूरी तरह सफाया नहीं किया। 32 में दोहरिया अभियान किया, उसके बाद ये पूरी तरह लग गया इस किसे हराने के लिए? बहादुर शाह को। और बहादुर शाह से 32 से लेकर 36 तक बहादुर शाह से युद्ध छोटे मोटे होते रहे थे। किसके? हुमायूं के। लाइव वाले लोग अब हो गया गुड मॉर्निंग, अब चलो पढ़ना चालू करो। एगो दुका आधा घंटा इसो का गुड मॉर्निंग चलता है। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? 38 में ये कहाँ गया था? बंगाल अभियान। 38 में बंगाल। उस समय नाम क्या था? गौड़। बंगाल का नाम क्या होता था? गौड़। जन्नताबाद रखा था। बंगाल का नाम क्या रखा है? अब बेचारा का सब जन्नत निकाल दिया लौटते टाइम। जब लौट रहे थे यहाँ पर शेष आसुरी 1539 चौसा के युद्ध में, चुनार के किला के आसपास घेर के चौसा के युद्ध में हुमायूं को पानी में डूबा डूबा मारा था शेर शाह। सिहाबुद्दीन नाम का भिस्ती ने उसकी जान बचाया था, अतः एक दिन का राजा बना। हुमायूं ने उसे कितने दिन का? सिहाबुद्दीन नामक भिस्ती कौन सा सिक्का चालू किया? क्षमा। 1540 में फिर लड़ाई हुआ, कन्नौज का युद्ध। किस युद्ध में हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा? कन्नौज या बिलग्राम? कन्नौज या बिलग्राम। वो निष्कासन जीवन जीते रहा 2 साल तक, 1540 से लेकर 42। इसी दौरान उसने अमरकोट के राजा वीर साल के दरबार में अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को छोड़कर स्वयं काबुल में शरण लेने चला गया। उसके बाद कहाँ चला गया? ईरान। कहाँ चला गया? ईरान। इधर 1545 में शेष आसुरी की मौत हो गई। उसका बेटा इस्लाम शाह आसुरी की 53 में मौत हो गए। यह लौट के कब आया? 55। हुमायूं लौट के कब आया? 55। हुमायूं लौट के आया 55 में, 1555 में। और 55 में इसने 2 लड़ाई लिया, मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? मच्छीवाड़ा का युद्ध और सरहिंद का युद्ध। लौटा तो पंजाब के राजा से, पंजाब के सूबेदार से झगड़ा हुआ, लुधियाना जालंधर। लुधियाना और जालंधर चंडीगढ़ के पास। पहला लुधियाना में लड़ाई हुआ जिसका नाम था मच्छीवाड़ा का, मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। और इसी साल दूसरी लड़ाई का सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद। दोनों कहां पे हुआ? पंजाब में, क्योंकि एंट्री करेंगे किधर से? पंजाब में। मच्छीवाड़ा कहां पे है? लुधियाना। कहां पे? लुधियाना में। मच्छीवाड़ा लुधियाना।
और सरहिंद, सरहिंद चंडीगढ़, सरहिंद चंडीगढ़, सरहिंद चंडीगढ़, याद रहेगा ना। दोबारा लौटने समय स्टार्ट कहां से किया? पंजाब से। मच्छीवाड़ा के युद्ध में अफगान सेनापति से लड़ा और सरहिंद के युद्ध में भी अफगान सेनापति से लड़ा। यानी से हुमायूं के लिए सबसे बड़ा सरदर्द कौन थे साहब? अफगान। पूरी तरह उसके लिए सरदर्द कौन बने था? अफगान। बाप रे, दौड़ा मारा, 39 में मारा, फिर 44 में मारा, लौट के आया तो फिर लड़ाई मच्छीवाड़ा। हैबत खान और तातार खान, हैबत खान तथा तातार खान, इन दोनों लोगों को किस युद्ध में हराया? मच्छीवाड़ा। हैबत खान तथा तातार खान, हैबत खान और तातार खान हरा दिया। और उसके बाद सरहिंद के युद्ध में सिकंदर सासुर, स से सिकंदर, स से सरहिंद हरा दिया। और पूरी तरह मुगल गद्दी पर किसने बैठ गया? हुमायूं। तो हुमायूं, क्वेश्चन कहेगा किस युद्ध ने मुगलों को दोबारा स्थापित किया? मुगलों को दोबारा स्थापित किया। कौन सा युद्ध? इसमें से कोई नहीं, न मच्छीवाड़ा का युद्ध, न सरहिंद का युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध अभी होना बाकी है, 1556। अभी कहा? अभी तो हुमायूं आया है, अभी तो स्टार्ट किया हुमायूं थोड़ा सा, अभी आने तो दीजिए। अभी कहां से दोबारा स्थापित कर देगा? अभी आया है, हुमायूं आ गया ना लौट के। अभी तो बस पंजाब जीत लिए तो क्या स्थापित कर दिए? अरे अफगानों का तो पूरा गढ़ इधर था। समझा दिया कि नहीं समझा दिया? कुछ ऐसा बकलोल है एकदम 24 कैरेट का, जो मटेरियलवा घरवा एक बार देखता नहीं है सब। 24 कैरेट की बकलोलियो है सर पढ़े करेंगे मच्छीवाड़ा कहाँ है। ये सब केवल जनगणना का काम आएगा सब। बताओ, देखो एक ठो, ये देखो एक ठो, इसको क्या नाम है? रोहित रोहित। पहले हमको हिस्ट्री हमको चुप करा देता था, अब हम किसी की भी बोलती बंद कर देते हैं हिस्ट्री में। देख रहे हैं इसको? अरे पढ़ाई करो पढ़ाई। हुमायूं आ चुका है कहां पर? पंजाब पार करके अब कहां गया? दिल्ली। दिल्ली में इसने दीन पनाह लाइब्रेरी बनाया था, पुस्तकालय लाइब्रेरी दीन पनाह। अब बकलोलवा में रतिया का काज ने कौन सी किताब पढ़ रहा था, पैर बिछला गया सीढ़ी पे से, अब मर गया। पैर बिछला गया कहां से? सीढ़ी पे बिछलाया, धड़धड़ा के गिर गया। सीढ़ी पे से गिरिएगा ना तो EMI पे चोट लगते जाता है, किस्त दर किस्त, दाएं दाएं, उसे जो रुकबो नहीं करता आदमी वहां से। और घर की सीढ़ियां तो नॉर्मल होती है, 10 सीढ़ी के बाद एक घुमाव आ जाता है, तो कम से कम 10 सीढ़ी गिरिएगा फिर रुक जाइएगा। महल की सीढ़ियां एक के बाद नीचे तक जाती हैं। जाओ सोचो तुम्हें लंबा EMI चलेगा तुम्हारा। जाके ढह गया बेचारा, इतना जगह से उसको चोट लगा। हमीदा बानो बेगम दौड़ के आई, ओ माय गॉड हमारा बुढ़वा को क्या हो गया। जल्दी जल्दी बोला, डॉक्टर लियो, बुढ़ाऊ गिर गई लो। लेके जल्दी जल्दी अस्पताल भागा गया, बुढ़ाऊ चल दिया। हुमायूं बेचारा पूरी जिंदगी में कभियो शांति से नहीं रहा। समझ में आ गया? दोनों राजा को देखिएगा, ना बाबर शांति से रहा ना हुमायूं। देखिए बाबर का जीवन है रद्द हो गया लड़ते लड़ते यहाँ पर। अच्छा अफगान वाले सब अफगान वाले कभियो सुकून से नहीं रहा है सब, कभी भी। सिकंदर के समय से लेके आज तक बेचारा सुकून से नहीं है सब। रूस से लड़ा सब 10 साल, अमेरिका से लड़ा 20 साल, अब खुद से लड़ेगा 30 साल। केवल वो लड़ना जानता है, और कुछ नहीं जानता है। उन सबको GDP मतलब कुछ नहीं होता, बस लड़ाई करो आगे बढ़े। तो यहाँ गिर गया कौन? हुमायूं। अब 1556 में किसकी मौत हो गई? किसकी मौत हो गई? हुमायूं का अर्थ होता है खुश नसीब, लेकिन यह इतना बदनसीब था कि पूरी जीवन इधर से उधर लड़खड़ाता रहा, और लड़खड़ाते लड़खड़ाते ही इसकी मौत भी हुई। किसकी? हुमायूं। हुमायूं जब मर गया तो इसकी खबर को छुपा के रखा गया था, क्योंकि अकबर 13 साल के थे। अकबर कितने हैं? 13। 56 में मरा, जन्म लिया था 1542 में। देखिए तो कितने साल का होगा? 14 साल, वही 13 साल समथिंग, तो वही 13-14 साल का अकबर था। और इधर अफगानों का अंत अभी हुआ नहीं था।
और उस समय अकबर जो था ना कालानौर में था। कहाँ पे था? काला, दिल्ली से 400 किलोमीटर की दूरी पे, पंजाब में अच्छी खासी दूरी पे था वहां पे। अब क्या किया जाए, हुमायूं मर गया, बाबर मर गया, इसका अभी अभी एक होता है ना 2-4 साल इस्टेब्लिश कर देता तब मरता, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है 55 में, मर रहा है 56 में, इस तरह से मर रहा है सब। अब क्या किया जाए, तो इसका पूरी जिम्मेदारी बैरम खान को देकर गया था हुमायूं। हुमायूं का आगे देख, हम गिर गए लो सीढ़ी पे से, बस तो ना हम अब तो के पत्नी करी हमीदा बन, क्या बात करते हैं हम बचा के लाएंगे। ससुरी तू तू फिल्म देख ले, बचा के लाएंगे, हट साइड हटी दे यहाँ पे, एक साइड हटो जी। यहाँ पर उसको समझाया हुमायूं को, एक फिल्मी डायलॉग बंद कर। फिल्म विल्म में नहीं देखेंगे, हीरोइन कही भगवान से लड़के लाऊंगे, अरे ससुरी भगवान के लड़के ले आएगी तुम्हें यहाँ पे, अरे तनी मनी बीमारी हो जाएगा तो लेके चल आएगी, कुछ नहीं होने दूंगी। ए बकलोलिया, उस सीढ़ी पे से गिरल होता भयानक। इस सब फिल्म में देखिएगा ना, खूब भयानक दिखाया जाएगा, एकदम सीरियस रहेगा, ईसीजी मशीन चलेगा, आई बचा लाएगी। नहीं समझ में आया? लड़की लोग को समझ में आ रहा ही नहीं आ रहा? अरे ये सब का हल्के दुनिया होता है। मरा लो जिंदा कर देती है कभी कभी। फिल्म में देखिए ना, उसका बुढ़ाऊ मर गया है और दुका दुका करेगी, फिर जिंदा कर देगी, कहेगी देखा तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। इतना कोई नहीं। हाँ? सीरियल में ना, इस सब में महिला नागिन उगिन में देखना ना, वो नाग बन जाएगी, नागिन बन जाएगी और फिर बदला लेगी। कभी सुने नाग बदला ले रहा है? वो दूसर खोज लेता है। चलो ध्यान से देखो, वो बदला लेने जाएगा जी, तो 2 महीना बस टेंशन में रहेगा, फिर देख लेगा अरे तुरी का बाप, दूसरा आ गई लो 14 प्रो है कि नहीं, 13 किया। लड़की लोग कभी भी, लड़का सबके इस बात पे बिलीव नहीं करना चाहिए, बहुत कचरा होता है। अगर ये गंगा जी में उतर के कहेगी अरे बहुत कचरा होता है तो। आगे बढ़े, कौन मर गया? हुमायूं। समझ में गया कि ना? अजय ये फिल्म रहता तो हमीदा बानो की बेगम भी मर जाती, मैं क्या करूंगी जी के, जाओ। लेकिन रियलिटी में ही सब नहीं होता। हालांकि मकबरा वगैरह बनाए, लेकिन हुमायूं के मौत की खबर को छुपा के रखना जरूरी था कि नहीं? एक तो इसका कोई था नहीं, ये भागा था 1540 में, देखिए ना, कन्नौज के युद्ध में भागा था, अब भी भागा था, लौट गया या 15 साल बाद आते मरियो गया। तो यानी आप जा चुके हैं, आपको 15 साल तक अगर आप कहीं से गायब है ना, तो कोई नहीं पूछ रहे हैं आप। समझ में आ गया कि नहीं? 10 साल तो हुआ मनमोहन सिंह को गायब हुए, मतलब सत्ता से बाहर हुए। नहीं समझ रहे? सत्ता से बाहर हुए कितना साल हो गया? 10। देख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे। हुमायूं कितने साल पे है? 15 साल। आज ना मीडिया है इतना, इसने के बावजूद आप सोचिए मनमोहन सिंह का कोई मतलब पावर वगैरह सब खत्म। यहाँ पे कितना साल है? 15 साल। इसकी मौत को छुपाया गया। अब पूरी तरह लड़ने की जिम्मेदारी किसे दी गई? बैरम खान। किसे जिम्मेदारी दी? बैरम खान बहुत बहादुर और ईमानदार था। हालांकि बाद में बैरम खान को अकबर ने ही निकाल दिया। अकबर ने ही बैरम खान को क्या कर दिया? निकाल दिया। अकबर के जीवन में 2 महिलाओं का बहुत योगदान, उसे बनाने के लिए जोधाबाई और बर्बाद करने के लिए महामनगा। महामनगा ना चलता फिरता साइनाइड थी, सोचा जिन्हें चुहाएंगे उन्हें खत्म कर देती थी वहां पर। बैरम खान और अकबर में लड़ाई लड़ा दी थी महामनगा। हालांकि जब जोधाबाई आई तो अकबर महामनगा की चीजों को समझने लगा कि बहुत खचरी है ये यहाँ पर। तो महामनगा का जो बेटा था आगम बहुत खचरई करता था, तो अकबर उसको 3 तल्ला पे चढ़ा के 24 बार पटकवाया था नीचे। 3 तल्ला पे चढ़ा गया 24। बेचारा का जब हो गया था बेचारा एकदम। देखो अभी ये पूछ रहे सर तब तो मर गया होगा। अब 3 तल्ला पे से 24 बार छोड़े, मतलब आपको क्या लग रहा है बचेगा भी? आगे बढ़े तो बैरम अब मार डाले हैं किसको? हुमायूं को मार डाल। बाबर में कोई दिक्कत है? हुमायूं में अब हम लोग को चलना है अकबर।
लेकिन अगर गलती से अकबर में गए ना तो अकबर बहुत बड़ा काम किया है। 55 साल शासन किया, जब बुढ़ौती ले वहां पे मर ये नहीं रहा था, उसका बेटा विद्रोह कर दिया जहांगीर, कहा कि मर चोटा कहीं का। अरे भाई कोई 55 साल शासन करेगा, उसका बेटा कर रहा है बुढ़ौती में राजा बनेंगे रे हम। अरे तनी मनी शासन होता है, 55 साल शासन करेगा तो कैसा लगेगा। यहाँ पर मर ये नहीं रहा था वहां पे, शासन हम ही करेंगे यहाँ पर। बहुत लंबा साल शासन कर लिया था। तब हमको अकबर में नहीं जाना है, किस में जाना है, शेरशाह। किस में, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो था ये बिहार में था। कहाँ पे, बिहार। और इस समय शेरशाह सूरी में जो था लोधी वंश का, दिल्ली में कौन सा था, लोधी वंश। अब देखिए ध्यान से समझिए, जैसे भारत में शासन कैसे होता है, एक सेंट्रलाइज प्रधानमंत्री है और हर जगह के लिए अलग अलग मुख्यमंत्री है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, सेंट्रल में किसी अन्य पार्टी की सरकार है, जैसे हमारे यहाँ भी देखिए सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है, बिहार में जेडीयू और महागठबंधन, बंगाल में देखिएगा तो खेला होबो, टीएमसी, अलग अलग जगहों पे अलग अलग। राजस्थान में अभी तो बवाले हुआ है रात का, अब किसकी सरकार है पता ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, मतलब हालांकि फिलहाल रूलिंग में तो कांग्रेस है वहां पे। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग है, बट सेंट्रल से जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं है कि बिहार का अलग संविधान हो जाएगा, सेंट्रल से जुड़े हुए। उसी तरह लोधी वंश में अफगानों का शासन था, हालांकि इससे पहले सैयद वंश था जो सिया था। लोधी कहाँ के थे, अफगान। तो ये पूरे एरिया पे कब्जा करने के लिए अपने अधीनस्थ किसी की जिम्मेदारी देते हैं। तो बिहार की जिम्मेदारी इन्होंने नुमानी वंश को दिया था। किसको दिया था, नुमानी। तो बताइए लोधी के अधीन बिहार में शासन कौन कर रहा था, नुमानी वंश के शासक शासन यहाँ पे कर रहा था। और दिल्ली में कौन कर रहा था, लोधी वंश। हालांकि लोधी वंश पे कौन हमला कर दिया, बाबर। किसने कर दिया, बाबर। हालांकि यहाँ पे कौन चल रहे थे, नुमानी। यहीं का जन्म, इसी बिहार में किसका शासन चल रहा था, नुमानी वंश वाला। नुमानी वंश अफगानों के प्रतिनिधि थे। यहीं पर जन्म हुआ था किसका, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम शेरशाह सूरी, इसके बचपन का नाम क्या था, फरीद खान। बचपन का नाम फरीद खान। ये पढ़ने में भी ठीक ठाक था और बहादुर भी था बहुत। पढ़ने में ठीक ठाक था, इसे जौनपुर पढ़ने भेजा गया था, हरियाणा के हिसार में भी आया था। अतः यह शिक्षा में भी बढ़िया था और बहादुर भी था। एक दिन एक शेर मार दिया इसने, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, शेर खान। शेर खान के बाद इसने क्या नाम रख लिया, शेरशाह सूरी। शेर मार दिया। पहले जमाने में शेर बड़ी शिकार करने जाते थे लोग, जंगल उंगल में शेर और आ जाता था तो मार देते थे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो कि शेर मारने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया, शेरशाह सूरी। इस शेरशाह सूरी के पिता का नाम क्या था, हसन अली। हसन अली, इसके पिता का नाम हसन अली। बचपन का नाम बोलिए, बचपन का नाम फरीद खान था। इसका नाम शेरशाह का क्यों पड़ गया, शेर मारने के कारण इसका क्या नाम पड़े, शेर मार दिया था इसलिए इसका नाम क्या हो गया, शेर की हत्या लिख देते हैं, शेर हत्या। समझ में आ गया होगा आप लोग, शेर मार दिया था। शिक्षा के लिए कहाँ गया था, जौनपुर। शिक्षा के लिए जौनपुर यहाँ पर। जौनपुर को उस समय शिक्षा का सिराज कहा जाता था। सिराज मतलब शिक्षा का केंद्र। सिराज का मतलब होता है बुद्धि वाला व्यक्ति। सिराज का क्या होता है, बुद्धि वाला। देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र जो था तक्षशिला था। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे तक्षशिला पढ़े थे, चाणक्य। वही अगर गुप्त काल में आइएगा तो शिक्षा का केंद्र नालंदा बन गया। गुप्त काल में शिक्षा का केंद्र, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आगे बढ़े। और अगर वही आ पाएंगे इसमें शेरशाह सूरी के समय तो कौन हो गया, जौनपुर। इसे शिक्षा का क्या कहा गया, सिराज। शिक्षा का क्या कहा गया, सिराज कहा गया जौनपुर को। इसकी योग्यता को देखकर बहार अली नुमानी, क्या नाम था, बहार अली नुमानी। तो ये किसके अंडर में था, नुमानी। नुमानी किसके अंडर में था, लोधी वंश। बहार अली नुमानी ने किसे अपने यहाँ दिया जॉब, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को अपने दरबार में जगह किसने दिया, बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी, बहार अली नुमानी।
बहार अली नुमानी की यहाँ ये क्या करने लगा, मतलब छोटी मोटी जागीरदार। अब जैसे बहार अली नुमानी भी अकेले बिहार कैसे देख लेंगे, तो एक और जिला देंगे ना कहीं। तो रोहतास का एरिया, सासाराम रोहतास के एरिया का ये क्या बन गया, जागीरदार बन गया। किसके समय, बहार अली नुमानी के समय। लेकिन इसी बीच कूद गया इधर से कौन, बाबर। इधर से कौन कूद गया, बाबर कूद गया। मारा बाबर लोधी वंश की, इब्राहिम लोधी का ध्वज उड़ा दिया यहाँ पर। बीच में आया राणा सांगा कि अब जाओ, तो राणा सांगा को निपटा दिया। मेदिनी राय आए कहा गया, उन्हों को निपटा दिया। अफगान सेनापति सिकंदर शाह सूरा है, महमूद लोधी। सिकंदर तो उसमें आए थे सरहिंद के, महमूद लोधी आए, इनको क्या कर दिया, निपटा दिया। तो ये पूरा एरिया किसका हो गया, बाबर। अब बाबर आया, इधर नुमानी वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। क्योंकि लोधी खत्म तो नुमानी खत्म, तो यहाँ कौन खत्म हो गया, नुमानी खत्म हो गया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ कि 1530 में बाबर मर गया। 1530 में कौन मर गया, बाबर मर गया। लेकिन बाबर ने 2 आदमी का अंत कर दिया, लोधी का, इधर नुमानी का। लोधी का तो बढ़िया से अंत किया था, और इसके अगल बगल के एरिया को भी साफ कर दिया। राणा सांगा को भी निपटा दिया, मेदिनी राय को भी निपटा दिया। लेकिन एक जगह को बढ़िया से साफ नहीं कर पाया, बिहार। और बिहार में नुमानी जिंदा रह गए सब। नुमानी वंश भले खत्म हो गया, लेकिन सामंत के रूप में छोटे छोटे क्या हो गए, जिंदा। इनके सभी सामंतों में सबसे खतरनाक निकला शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का आगे चोट्टा तो राम बताई तुम, तो मर गया कौन, बाबर। 1530 में कौन मर गया, बाबर मर गया। बाबर की मृत्यु हो गई 1530। उसके बाद कौन आया, हुमायूं। कौन आया, हुमायूं। हुमायूं को गुजरात में बिजी रह गया। हुमायूं कहाँ बिजी रह गया, हुमायूं आया तो गुजरात बिजी रह गया। हालांकि दोहरिया के युद्ध में 1532 में हुमायूं जीत गया। 1532 में कौन सा युद्ध हुआ, दोहरिया का। दोहरिया के युद्ध में हुमायूं क्या हो गया, जीत गया। लेकिन हुमायूं गए कहां पर, बंगाल आक्रमण करने। कहां आक्रमण, 1538 में। जब बंगाल आक्रमण करने गए, लौटे 1539 में। लौटे कब, 1539। बताइए, चौसा में घेर के कौन मारा, शेरशाह। चौसा में घेर के मारा, किसी को दिक्कत, चौसा में घेर के मारा शेरशाह। पानी में भिगा के मारा, इनका जान बचाया सियाबुद्दीन। जान किसने बनाया, सियाब। भागा वहां पर और दौड़ा दिया कौन, शेरशाह से। और दौड़ा के दिल्ली, ये भागे दिल्ली, तो इधर से ये अपनी सेना लेके चल दिया। तो उधर से लौट के आए 1540। कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भगा दिया किसको, हुमायूं। हुमायूं कब भाग गए, 1540। किस युद्ध में, कन्नौज या बिलग्राम के। ये तो दोनों में आपको पढ़ना है, तो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना। 40 में सिंहासन खाली हो गया दिल्ली का, और हुमायूं, शेरशाह सूरी कहाँ बैठ गया, दिल्ली, और खुद को दिल्ली का शासक घोषित कर दिया। 1540 में दिल्ली का शासक कौन बन गया, कौन बन गया, शेरशाह सूरी। और दिल्ली में इसने किला कुहना या पुराना किला नामक एक छोटा सा किला बनवाया। किला कुहना या पुराना किला कहाँ बनवाया, दिल्ली। उस किला कुहना को मस्जिद भी कहते हैं। किला कुहना, किला के अंदर क्या है, एक तो मस्जिद है। तो पुराना किला कहाँ है, दिल्ली। पुराना किला, उसके अंदर एक मस्जिद है, नाम क्या है, किला कुहना। क्या नाम है, किला कुहना। किला कुहना। दिल्ली का शासन शेरशाह सूरी कब बना, पुराना किला किसने बनवाया, किला कुहना क्या है, मस्जिद। और इसने स्वयं को हजरत आला की उपाधि धारण किया, मतलब सर्वश्रेष्ठ। हजरत आला की उपाधि किसने धारण किया, शेरशाह। कहा गया अब हमको हराने वाला कौन है। अब पूरा दिल्ली पर बैठ गया कौन, शेरशाह। कब बैठ गया, अब यहां से चालू होता है शेरशाह सूरी। समझ में आ गया कि नहीं, यहां से कौन चालू होता है, शेरशाह। इतना तो याद रहेगा। बाबर की एक ही गलती थी, उसने अफगानों का पूरी तरह सफाया नहीं किया। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम, फरीद। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत नहीं। 1540 में शासक कौन बन गया। अब इसका एक टाइमलाइन देख लेते हैं। यहाँ टाइमलाइन लिख दें। टाइमलाइन 32 में हुआ कौन सा युद्ध,
दोहरिया। कौन सा हुआ? दोहरिया। 38 में बंगाल अभियान। 38 में बंगाल। कौन इन दोनों में कौन जीता? हुमायूं। लेकिन लौट रहे थे 1539 में। चौसा में कौन जीत गया? शेरशाह। 1540 में कन्नौज। कौन जीत गया? 1540 में शासक कौन बन गया? शासक कहाँ का बना? दिल्ली का। कहाँ का शासक? दिल्ली का, शेरशाह सूरी। शासक बनने के बाद पहली लड़ाई इसने किया गख्खर जातियों का। किसके का? गख्खर जाति। किसके साथ? गख्खर। गख्खर जाति बिहार की ही थी। गख्खर जाति बिहार। बिहार और नीचे जो झारखंड का एरिया यहाँ पर, वहां पे कौन जाति थी? गख्खर जाति। ये बार बार कहीं हमला करके चल जाते थे, पैसा वैसा लूट लाट के लेके चल जाते थे गख्खर जाति वाले। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गख्खर जाति वाले। तो गख्खर जाति से लड़ाई लड़ा 1541 गख्खर से, और उसके लड़ाई लड़ने के बाद चारों ओर रोहतास का एक किला बनवाया ताकि ये जनजाति जो आए सब हमला करने ना आ पाए। तो 1541 में गख्खर से जीतने के बाद क्या बनवाया? किला। कहाँ पे किला बनवाया? कहाँ पे बनवाया था? रोहतास। किला कहाँ बनवाया? रोहतास में किला बनवाया। तो बताइए रोहतास का किला किसने बनवाया? पुराना किला किसने बनवाया? शेरशाह सूरी। दिल्ली में शासक कब बन गया? तो ये रोहतास इसका मेनली एरिया हो गया। कौन एरिया हो गया? रोहतास। बिहार में रोहतास मेन एरिया कौन हो गया? रोहतास। सासाराम है रोहतास का ये, या सासाराम? सासाराम पूरा एरिया है वहां पे। अभी भी देखिएगा उसका किला है, रोहतास का किला आज भी है। आजादी के बाद वहां पे ना नक्सलाइट थे सब, ना रोहतास की किला पे तिरंगा लहराने नहीं दिया था सब। कहा हमारा किला एरिया गढ़ है। बिहार में पहले नक्सलाइट बड़ी खतरनाक था सब। अब ना सोशल मीडिया आ गया तो नक्सलाइट थोड़ा कम हुआ है, रोजगार बढ़ गया है तो नक्सल समस्या थोड़ी कम हुई है, शिक्षा में जागरूक हो गए हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन पहले बहुत भयानक नक्सल थे सब। ये सब धीरे धीरे ईवी सिमट जाएगा सब। अभी नक्सलाइट सब भी अब पबजी खेल रहा है सब। आगे बढ़े। तो यहाँ पे पहली लड़ाई कौन हो गई? गख्खर जाते हैं। अब आते हैं 1542। ये आगे बढ़ा यहाँ से, मेवाड़ जीत, मालवा। कौन जीता? मालवा। 1542 में मालवा। 1542 में मालवा जीत गया। जयचंद कहाँ के थे? मालवा। जयचंद मालवा। हर्षवर्धन की बहन जो थी राजश्री, वह कन्नौज के राजकुमार के यहाँ ब्याही थी, लेकिन उसको हमला किया था नीचे से देवगुप्त ने। वो भी कहाँ का शासक था? मालवा का। मालवा एक्चुअली मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आसपास के एरिया जाता है। मालवा पे आक्रमण कीजिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मालवा के बाद ही बड़ा रायसेन। कहाँ पे बड़ा? रायसेन। 1543 में रायसेन। कहाँ पे? रायसेन। रायसेन जीत लिया कौन? शेरशाह सूरी। रायसेन जीता। रायसेन जीता शेरशाह सूरी। रायसेन कब का आक्रमण किया? 1543। हुमायूं को भारत छोड़ने पे मजबूर किया 40। 1540। गख्खर जाति से 41। मालवा जीता 42। रायसेन जीता। रायसेन के राजा का नाम पूरनमल। 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 पूरनमल को इसने धोखे से हरा दिया। पूरनमल को कैसे हरा दिया? धोखे से, छल कपट करके क्या कर दिया? हरा दिया। छल से हरा दिया पूरनमल को, रायसेन को। और उसके बाद इसकी सेना महल में घुस के पूरा आतंक मचाई। जितना गहना जेवर मिला लूट ली वहां पर। और राजपूत महिलाओं ने इनसे मतलब आक्रमण से बचने के लिए क्या कर लिया? जौहर कर लिया। इसने युद्ध की हर उस नीतियों को त्याग दिया जो युद्ध नीति में फॉलो किया जाता है। युद्ध नीति में फॉलो के बाद किसी का घर नहीं लूटा जाता है। साम्राज्य जो सरकारी रहता है उसी को लूटता है, राजा का महल वगैरह। आम आदमी से नुकसान नहीं पहुंचाया जाता। लेकिन इसने युद्ध की सारी नियम कानूनों को धज्जी उड़ा दिया। इसलिए क्वेश्चन आता है कि किस युद्ध ने शेरशाह सूरी के ऊपर कलंक पोत दिया? रायसेन। कौन सा भैया? रायसेन। शेरशाह सूरी के ऊपर क्या पोत दिया? कलंक। शेरशाह सूरी के ऊपर कलंक है रायसेन। क्या हुआ? रायसेन। कह रहा ये तो गलत हुआ।
बाबू इतिहास में इतना इतना गलत हुआ है जिसका सोच नहीं सकते यहाँ पे आप। बता, राजवर्धन हर्षवर्धन इस सब का खानदाने में लड़ाई हो गया, समझ आ रहा है कि नहीं। जब गलत हुआ तो कलिंग युद्ध एक बार देखिएगा, शायद ही कोई घर था जिससे यहां से कोई एक शहीद न हुआ। अशोक के समय कलिंग युद्ध में उस इंसान को भी तीर और भाला लगा था जिसकी उम्र 3 साल से कम थी। कलिंग युद्ध में उसके शरीर से भी भाला निकाला गया था जिसकी उम्र 3 साल से कम थी। ऐसे थोड़ी ना बड़ आदमी को देख के किसी का माथा नहीं, मतलब हृदय नहीं पिघलता है, छोटा बच्चा को देख के ही होता है। तो कलिंग लड़ाई में कहने के लिए लाश देख के हुआ था, अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ, छोटे बच्चों की जान दे, एकदम छोटे छोटे थे सब यहाँ पर। और अशोक बहुत प्रभावित, मतलब उसका हृदय परिवर्तित, एक को तीर लगा था, अशोक बहुत मर्माहित हो गया देखकर, सोचा कि क्या करे, पानी पिलाने गया ना तो भागने लगा, उस लड़का तीर लगा हुआ था भागने लगा। यहाँ पर देखा कि ससुरा एकरे सेना मारी है तीर के बाद। अशोक देखा कि हमारा साम्राज्य किस काम का ससुरा, किसी छोटे लड़का को तीर लगा हुआ है, उसको पता आधा घंटा में मर जाएगा, पानी पिलाने जा रहे हैं फिर भी वो बेचारा भाग रहा है हमसे, किस काम के हम राजा। तो अगर आपको युद्ध में देखना है, अगर लड़ाई उड़ाई, तो इतिहास में इस तरह से देखेंगे तो हो गया काम, एक कांड होके हुआ है। तो रायसेन लड़ाई तो कलिंग के सामने इतनी चुकी है एकदम यहाँ से। तो रायसेन अभियान किसके जीवन पे कलंक हो गया, किसके जीवन पे, शेरशाह सूरी। किसी को दिक्कत, रायसेन अभियान। अब इसके बाद हुआ 1544, कौन सा, मेवाड़, 1544 मेवाड़ अभियान, 1544 मेवाड़ राजस्थान में है। मेवाड़ 1544 कहाँ है, मेवाड़ राजस्थान में, चित्तौड़गढ़ मेवाड़, वहां पे मेवाड़ का एरिया था। कौन सा, मेवाड़। मेवाड़ के राजा थे मालदेव, मेवाड़ के राजा मालदेव। मेवाड़ आक्रमण के समय शेरशाह सूरी का पसीना छूट गया, क्योंकि शेरशाह सूरी बिहार के एरिया के थे, यूपी बिहार मैदानी क्षेत्र है, और मेवाड़ मरुस्थली के साथ साथ पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ भी है और मरुस्थल भी है। वहां लड़ाई लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बेचारा को हालत खराब हो गया, मेवाड़ जीतते जीतते, हमला करता था वहीं रह जाता था, वो पहाड़ पे से किधर से आके मार देते थे तो किसी को पता नहीं। और वो राजस्थान वाले थे, वो हैबिचुअल थे उतनी भयानक गर्मी झेलने के लिए, रेगिस्तान का धूल की आंधी झेलने के लिए। इन लोग को कभी आइडिया था नहीं, ये बाढ़ में खूब बढ़िया लड़ लेता था। जिस तरह से हुमायूं बिहार में आके फंस गया, उसी तरह से शेरशाह सूरी राजस्थान में जाके फंस गया। मेवाड़ में जाने के बाद फंस गया बेचारा, लेकिन अब इसकी ईगो की लड़ाई हो गई। लौट के जाएगा तो उसके सेना क्या कहेगा, अरे हमारा राजा ही लौट गया। तो भाई सेना का मनोबल बढ़ा के रखना बहुत जरूरी है। सेना का मनोबल गिर गया ना, हथियार फिर किसी काम में नहीं आएगी। आज भी हमसे हथियार, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, पैसा, डेवलपमेंट, हर चीज के मामले में चाइना है, लेकिन चाइना के सैनिक आगे नहीं आते हैं सब लड़ने के लिए, क्योंकि उनका मनोबल गिर गया। और हमारे सैनिकों के पास वही इंसास राइफल 1999 मॉडल है, अभी ना एडवांसमेंट प्रोक्योरमेंट किया जा रहा है, तो अभी आ थोड़े गया हम लोग के पास, लेकिन फिर भी हमारे सैनिक क्या होते हैं, डटे रहते हैं। हमारे सैनिकों को खाना ट्रक से जाता है, मौसम खराब होता है तो 1 घंटा रुक जाता है, उन सबको खाना ड्रोन से पहुंचा दिया जाता है, पूरा ड्रोन ले आके खाना गिरा देता है। लेकिन फिर भी मनोबल किसका ज्यादा रहता है, भारतीय, इसलिए डेराइल रहता है सब यहाँ पर। तो मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी है। अब इसको पता था कि हम तो जब फंस गए हैं कहाँ आके, मेवाड़, कोई फायदा नहीं है यहाँ मेवाड़ लड़ने से, पैसा का लॉस है, समय का लॉस है, सैनिक लॉस है। मेवाड़ में मिलेगा बैठ के बालू फांकिएगा, ना खेती, उस समय सबसे बड़ा धन खेती होता था, कौन सी बैठ के वहां बजरा बोइएगा लेकिन बात थी कि भैया आप तो युद्ध कर दिए। इतना लॉस हुआ इसको मेवाड़ में, इतना लॉस हुआ कि इसने खुद लिखा है कि मेवाड़ के एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं पूरा हिंदुस्तान खो दिया। मतलब जितना हमको मेहनत लग गया ये मेवाड़ जीतने में, उतना में हम हिंदुस्तान जीत गए रहते हैं। यहाँ पर बहुत घाटा लगा शेरशाह सूरी को, तो इसने कहा कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। मतलब यहाँ जीत के हमें क्या मिला, बाजरा। ये नहीं लड़े रहते तो क्या जीत गए रहते, पूरा हिंदुस्तान। तो मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो दिया। किसने बोला, एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान, शेरशाह सूरी। ऐसे लिख देंगे तो समझ जाएंगे ना, एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान खो बैठा था। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, चले जाओगे बाबू, बैठ जाओ इधर थोड़ा देर।
किसी को दिक्कत है ना? 1544 तक हो गया। बताइए इसका शुरू से देखिए 38 से नहीं 39 से, कहां से 39 में हुमायूं को कहां पीटा? 40 में कन्नौज, 40 में भारत का राजा बना, 40 में दिल्ली में किला का स्थापना, 40 में हजरत आला की उपाधि, 40 में गख्खर जातियों से 41 में मालवा जीता, 42 रायसेन जीता, तो मेवाड़ जीता। इस कौन सा युद्ध इसके जीवन पे कलंक पर दिया? हाँ, रायसेन का युद्ध। कौन सा युद्ध? रायसेन। एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा हिंदुस्तान को। कौन सा? मेवाड़। कौन जीते? मेवाड़। अब 1542, 1545, 1545 कालिंजर अभियान। कौन सा अभियान? कालिंजर अभियान। कालिंजर, किरत सिंह राजा कौन थे? मटेरियल में लिखा है, देखिए लिखा है कि नहीं लिखा? किरत सिंह। कालिंजर के राजा कौन थे? किरत सिंह। कालिंजर के राजा किरत सिंह। अब कालिंजर की एक तो डांसर थी, बहुत नचनिया, बहुत प्रसिद्ध डांसर थी। अब वो डांसर को लेके बवाल हो गया। शेर सासुरी कह रहा है कि ये नचनिया मुझे दे दे, अब भाई ये डांसर हमको दे दे। तो किरत सिंह करेंगे ना, यही डांस करेगी। और युद्ध हो गया ससुरी उसके चक्कर में। कुछ ना कुछ तो बात होगा, तभी युद्ध हुआ। आप उस समय ससुरा फोटो वोटो नहीं होता था। बताइए, दो दो राजाओं के, एक होता है खानदानी राजा, तो समझ में आता। शेर सासुरी खानदानी राजा नहीं था। खानदानी राजा होगबे करता है सब चौपट टाइप का, रंगीन दिमाग का, एकदम गाना सुनेगा, ऑर्केस्ट्रा देखेगा, शराब पिएगा। लेकिन जो स्वयं मेहनत करके आगे गया रहता है वो कभी सब नौटंकी नहीं करता। बाबर ने अपनी आत्मकथा में भी लिखा है कि राजा को विलासतापूर्ण जीवन जीने से तथा अकेले में रहने से बचना चाहिए। समझ में आया कि नहीं? बाबरा को देखे बेचारा, वो तो पैदे हुए बेचारा लड़ते रह गया पूरा जीवन में। किरत सिंह से क्या हो गया? लड़ाई हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब युद्ध हो गया यहाँ पर। अब उसके चक्कर में इसने तोप का गोला चला दिया शेर सासुरी। चारों ओर से कालिंजर के राजा को घेर के तोप का गोला चलाया गया। उसी में से एक तोप का गोला दीवार पे लड़ के फटा नहीं और वापस टकरा के आ गया। तोप का गोला फटा नहीं, वापस टकरा कर आ गया। और शेर सासुरी के जो हथियार का भंडार था वहीं आके गिर गया, पूरा ब्लास्ट हो गया उस पर। डायरेक्ट वापस शेर सासुरी पे नहीं गिरा था। लाइव वाले लोग 1 मिनट, थोड़ा सा दिक्कत आ गया है। तोप का गोला किसके ऊपर गिर गया? किसके ऊपर? डायरेक्ट शेर सासुरी के ऊपर गिरा कि इसके हथियारों के गोदाम पे चलाया। ऐसे तो दीवार जो किले की होती है ना, सीधी नहीं होती है, कर्व होती है, हल्का सा कर्व होते। तोप का गोला आया, बस टकरा के इधर से चल गया इस साइड, और वहां उसके गोला बारूद का भंडार था, और गोला बारूद के भंडारे पे गिर गया। अब पूरा भंडारे पे ब्लास्ट हो गया, धड़ 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 धड़। और उसके कुछ दूरी पे कौन था? शेर। उधी आ गया कौन? शेर सासुरी। बेचारा का कालिंजर में क्या हो गया? मौत हो गया। मध्य प्रदेश के कालिंजर में मौत हो गया। बताइए, इसीलिए हम आपसे कहते हैं आगे बढ़ना है तो लाल पीला हरा को नेग्लेक्ट। देख रहे हैं यहाँ, शेर सासुरी हुमायूं को हराया, गख्खर जातियों को हराया, मेवाड़ जीता, मालवा, रायसेन, मेवाड़ यहाँ आके चल गया। इसलिए अभी आप लोग को क्या करना है? बचना है। हमारे समझाने का असर आपको बस 5 मिनट पड़ता है। हाँ, तुम्हारा असर तोरा पूछने वाला कौन है? इतना कि दिन खराब भइले एक रहा है। अब काला खांसी कर रहा है कि हम पे असर पड़ता है, तो ओकरा कौन काला खांसी को पूछ रहा है? हाँ, रामगुप्त आगे बढ़ जाएं। कह रहा है कि सर डांसर का क्या हुआ?
राजा मर गया चिंता नहीं है, नजरिए का चिंता है यहाँ पर। शेर शाह सूरी के मकबरा को कब्र लाश को लाया गया और सासाराम में तालाब के बीच में दफनाया गया। आज भी वो तालाब के बीचों बीच है। तालाब का पानी गंदा होकर हरा रंग का हो गया है। आप में कोई होंगे अगर सासाराम रोहतास के तो देखे मकबरा झील के बीच में है, और झील का पानी कैसा है, एकदम गंदा हो गया है यहाँ पे। तो बताइए बिहार सरकार के टूरिज्म विभाग को सोचना चाहिए कि शेर शाह सूरी ने ही भारत का सिक्का चला, रुपया किसने चलेगा, शेर शाह। अरे कम से कम मकबरा तो साफ रखते, पर्यटन के लिए ठीक रहता, लेकिन ना चौपट करेंगे। उसके बाद कहेंगे लोग कि बिहार में कोई रोजगार नहीं आता ना, बैठल रहिए, भगवान आएंगे लैंडिंग करेंगे पटना एयरपोर्ट पे। लीजिए बिहार में जो दिक्कत है यहाँ पर, अजब हाल है यहाँ पर, लैंडिंग भी कहाँ करेंगे, पटना एयरपोर्ट इतना छोटा है। चिड़ियाघर में चल जाएंगे भगवान, दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ जाना, किसी को दिक्कत नहीं। अब शेर शाह सूरी के किए गए कार्यों की चर्चा कल करें, अभी उसके युद्ध की चर्चा हो गया, समझ में आ गया कि नहीं आएगा। अब आगे का क्लास क्या किया जाएगा, कल किया जाएगा। नवरात्रि स्टार्ट हो गया, आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि। नवरात्रि वगैरह है जगह, ये सब पर्व त्योहार आता है तो लड़का भी सुधर जाता है। अरे नवरात्रि बहुत क्या हो गया, गलती नहीं करता है लोग, ऐसे हमेशा रहा करिए आप लोग। चलिए